नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज करवा। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक का चौथा अध्याय उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन कराऊंगा। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। डेविड ईस्टन का कथन है। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों एवं पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। तथापि बाहर का समाज विघटन और टूट फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उत्तर व्यवहारवाद का मतलब पोस्ट बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रमाणित अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रमाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता एवं वैध शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता यानी कि प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थ हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति
का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टर ने यह भी स्पष्ट कहा है, जो यहाँ उल्लेखनीय है, कि यह विरोध परंपरावादी द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से बिल्कुल अलग है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि वे प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएं खोजने की संभावना को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल संभव अपितु आवश्यक एवं उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का कहना केवल यह है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता धर्म कहकर पुकारते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। अतः एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है तथा नवीन दिशा संकेत है, जिसके दो नारे हैं, कर्म यानी कि एक्शन तथा प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनका निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है, सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता का। अर्थात इनका मतलब कहने का यह है कि अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए प्रासंगिक हो, तो ही वह उचित है, अन्यथा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ये प्रासंगिकता को ही डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत कह दिया या प्रासंगिकता का धर्म कह दिया, जबकि व्यवहारवाद में तकनीकों पर ज़्यादा बल दिया गया और इसमें तकनीकों के बस अपेक्षा लक्ष्य पर ज़्यादा बल दिया गया। इन दोनों में मूल अंतर यही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है, जिसमें उन्होंने तथ्यों के साथ साथ उसमें मूल्य भी समाहित कर लिए और अध्ययन को समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बना दिया। यही इसकी उपयोगिता है। धन्यवाद।